प्यारे बच्चों, आर के जा रीजनिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज मैं वैसे प्रश्नों को लेकर आपके सामने आए हैं जो LIC डबल ओ के एग्जामिनेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और 5 क्वेश्चन आप देखेंगे ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो कैसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, क्या उसका कंसेप्ट है, आज हम इसी की चर्चा करेंगे। और ध्यान देकर हम देखेंगे ये कि हम जब प्रश्न को बनाते हैं तो हमारे मन में कौन कौन सी बातें आती है, उसको ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले तो ये जानिए, हमारी ये दोनों पुस्तक है आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग टेस्ट, और हिंदी में है सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण, जो आपका अरिहंत प्रकाशन से आती है। और ये किताब बहुत ही पॉपुलर है और इसमें वो सारे प्रश्न मिलेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो निश्चित तौर पर आप सभी इसको पढ़ें और इसमें सारी जानकारियां दी गई है, कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, कौन कौन सा चैप्टर है, इस सारा डिटेल इस हिंदी मीडियम में भी है और अंग्रेजी मीडियम में भी है, तो जरूर पढ़ें। तो आइए पहले प्रश्नों को हम लोग देखें। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि 5 प्रश्न आपके सामने हैं और ये 5 प्रश्न वो है जो LIC के एग्जामिनेशन में आपको डबल ओ के एग्जामिनेशन में ही आता है और एक आध दो बार कभी PO के एग्जामिनेशन में ऐसा बैंक PO में पूछा गया है। तो क्या कंसेप्ट है, तो सबसे पहले यहां पर देखिए जो दिया गया है वो दिया ये गया है कि निम्नांकित प्रश्नों में एक शब्द दिया गया है जिसके साथ उसका कोड भी है और प्रत्येक कोड के दिए गए अक्षर के उनके ऊपर अंकित शब्दों के अक्षरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप इन दिए गए गहरे रेखांकित, यहाँ पर गहरे ना होके यहाँ पर आपको अंडरलाइन किया गया है। क्या किया गया है, रेखांकित किया गया अक्षर का सही कोड पता करना है। तो ये जब भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे तो 5 प्रश्न आपको दिए जाएंगे और 5 का एक ग्रुप होता है। तो एक वर्ड है और उसके नीचे आपको 5 ऑप्शन है और हर वर्ड में आप देखेंगे कि एक लेटर जो है वह आपका क्या है, अंडरलाइन किया हुआ है, जिसका आपको क्या करना है, कोड पता करना है। तो कैसे कोड पता करेंगे, इसी को हमको समझना है। तो सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न 2 तरह के होते हैं, एक आपका कॉमन बेस्ड होता है और एक अनकॉमन होता है। अगर कॉमन होगा तो जैसे यहाँ पर डी है तो हम देख लेंगे कि किस किस क्वेश्चन में आपका डी आपका दिया हुआ है और जो डी दिया हुआ है फिर कॉमन देखेंगे कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो जहाँ पर डी है वहीं पर वह ऑप्शन मेंशन है। जैसे यहाँ पर आप देखिए डी है और डी यहाँ पर है, तो हम देखेंगे कि कौन सा लेटर, कौन सा ऑप्शन आपका कॉमन है। अगर ई है तो ई को हम देखेंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो है कि आप जब ऑप्शन देखते हैं तो किसी ऑप्शन में 2 लेटर का ऑप्शन है, किसी आपका क्वेश्चन में सिंगल लेटर का ऑप्शन है। तो कभी भी यह कॉमन बेस्ड नहीं हो सकता है, यह अनकॉमन है। अगर अनकॉमन है तो कैसे आंसर करेंगे, तो यहाँ पर जो भी वर्ड आपको दिया गया है, यहाँ पर अगर 5 वर्ड है तो 5 आपका क्या है, ऑप्शन भी है। तो आपको यह देखना है कि 5 लेटर का इस 5 ऑप्शन से क्या रिलेशन है। तो लॉजिक याद रखेंगे कि प्रत्येक लेटर का, यानी वर्ड में जो लेटर है उसका किस ऑप्शन के लेटर से आपका नियरेस्ट रिलेशन है। अगर नियरेस्ट रिलेशन है तो आगे का रिलेशन है या पीछे का लेटर है, रिलेशन है अल्फाबेट में। अगर आगे का अल्फाबेट का रिलेशन होगा तो प्लस होगा, पीछे का लेटर होगा तो माइनस होगा। पहला लॉजिक याद रखेंगे। दूसरा लॉजिक कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल का याद रखेंगे। कॉन्सोनेंट्स में अगर प्लस करेगा तो वॉवेल में माइनस करेगा, माइनस में अगर वॉवेल में माइनस करेगा तो कॉन्सोनेंट में प्लस करेगा। कभी कभी क्या करता है, लेटर को कांस्टेंट रखता है।
तो ये दो तीन बातों को अपोजिट भी हो सकता है आपका, यानी जो वर्ड दिया गया है प्रत्येक लेटर का अपोजिट आपको दिया हुआ हो। ये दो तीन बातों को ध्यान में रखकर प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। अब यहां पर देखिए बी है तो बी का सबसे नियरेस्ट बी होगा, आई का नियरेस्ट जी होगा, आर का नियरेस्ट टी होगा, डी का नियरेस्ट डी, एस का नियरेस्ट यू होगा। लेकिन यहां पर फिर लॉजिक आपका फेल कर जा रहा है। बी का जब बी होता तो आई का आई भी होता, ऐसा नहीं है। तो बी में +2 करेंगे तो डी होगा, आई 9 है -2 करेंगे तो जी होगा, आर का 18 होता है +2 करेंगे 20 होगा, डी 4 है -2 करेंगे तो 2 होगा, एस 19 है +2 करेंगे यू होगा। यानी आपका क्या हुआ, यहां लॉजिक क्या है, +2 है और -2 है। तो +2 2 में +2 करेंगे 4 आ जाएगा, 9 में -2 करेंगे 7 हो जाएगा, अल्फाबेट लेटर का पोजीशन है। 18 में +2 करेंगे 20 और 4 में -2 करेंगे 2 होगा यानी बी, और 19 में माइनस या प्लस, इसमें अगर माइनस किए तो इसमें +2 करेंगे, तो 19 में +2 करेंगे तो कितना होगा 21 होगा जो दिया गया है। तो +2 और -2 का लॉजिक है। क्लियर हुआ। तो प्रत्येक लेटर से ऑप्शन को हम देखेंगे यहां पर। वैसे ही आप देखिए कि 13 में +2 करेंगे 15 +1 करेंगे 16, 5 में +2 करेंगे 7 +1 करेंगे 8, 1 में +2 करेंगे 3 +1 करेंगे 4 होगा, है ना। 14 में +2 करेंगे 16 +1 करेंगे 17, 19 में +2 करेंगे 21 +1 करेंगे 22। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हमने क्या किया, यहां पर आपका क्या हुआ, +2 आ गया। तो यहां पर 5 है तो 5 में +2 करेंगे तो कितना होगा, GH 5 + 2 कितना हुआ 7, अब +1 कर दिए उसमें कितना हो गया 8 हो गया। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि प्रत्येक लेटर से कंपेयर करना होगा ऑप्शन को, और जो लेटर जिसका नियरेस्ट होगा अल्फाबेटिकली, अगर आगे है तो प्लस और पीछे है तो माइनस होगा। अब यहां पर आइए, क्या है आपका 18 में 3 माइनस होगा 15, 5 में 3 माइनस होगा 2, 26 + 1 27 में 3 माइनस होगा 24, 4 में 3 माइनस होगा 1 और 25 में 3 माइनस होगा 22। यानी आपने क्या देखा कि प्रत्येक लेटर जो है वह -3 से है आपका, और इसी वर्ड से आपको कंपेयर करना है ऑप्शन को। तो 18 में 3 माइनस हुआ 15, 5 में 3 माइनस हुआ 2, 26 + 1 27 माइनस करने के लिए किए 27 में 3 माइनस किए 24, 4 में 3 माइनस किए 1, 25 में 3 माइनस होगा क्या होगा 22 हो जाएगा। क्लियर है। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए वर्ड को और ऑप्शन को कंपेयर करेंगे। आगे का लेटर होगा अल्फाबेटिकली प्लस करेंगे, पीछे का लेटर होगा माइनस करेंगे। यहां पर आइए, 20 में -3 होगा 17, 18 में +3 होगा 21, 26 + 1 27 में 3 माइनस होगा 24, 9 में +3 करेंगे 12, 14 में 3 माइनस करेंगे कितना होगा 11 होगा। यानी यहां पर लॉजिक क्या है, यहां पर लॉजिक हुआ -3 +3 -3 +3 -3। यानी क्या हो गया कि 20 में -3 करेंगे 17 और 18 में +3 करेंगे 21, फिर a में -3 करेंगे x, 9 में +3 करेंगे 12, अब 14 में आपका क्या करेंगे, यहां पर क्या हो गया 14 में -3 करेंगे 11। तो लॉजिक क्या आ गया, -3 +3 -3 +3 -3। तो आपका क्या होगा 18 है, तो इसका क्या हो गया u हो गया।
ठीक है, 20 में -3 किए 17, 18 में +3 किए 21, यानी क्या लॉजिक हुआ, -3 +3। क्लियर है। वैसे ही आपका यहां पर देखिए, ई में 5 में -1 करेंगे 4 +1 करेंगे 6, 24 में -1 करेंगे 23 +1 करेंगे 25, 27 6 है, इसमें +1 27 में -1 करेंगे 26 +1 करेंगे 2, 13 में माइनस करेंगे क्या होगा, 13 में -1 करेंगे आपका 12 होगा, ln होगा यहां पर, और +1 करेंगे 14 होगा, 19 में -1 करेंगे 18 होगा, +1 करेंगे 20 होगा 20। तो यहां पर क्या करेंगे हम, -1 करेंगे, पहले लेटर को कंसीडर करेंगे हम, तो यहां x है तो क्या हो गया, WY। तो कितना आसान है। तो लॉजिक आपको केवल समझना है, और ये 5 क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो याद यही रखना है कि जो आपको ऑप्शन दिया गया है, उस ऑप्शन से क्या करना है, वर्ड को कंपेयर करना है कि कौन लेटर किसके नियरेस्ट है। आगे का लेटर होगा प्लस और पीछे का लेटर होगा माइनस करेंगे। तो ऐसे ही आरके झा रीजनिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप लाइक भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए, और अपना प्यारा सा कमेंट्स भी देते रहिए। और ऐसे ही हम आपको नए नए क्वेश्चन से मुलाकात करवाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।